आता है। उनके भीतर शनि का संतुलन होता है। वे जानते हैं कि जो आज हो रहा है वह कल के कर्मों का फल है, और जो आज वे कर रहे हैं वह आने वाले समय का बीज है। यही जागरूकता जीवन को सरल बना देती है। शनि हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की यात्रा में कोई भी कदम व्यर्थ नहीं होता। हर कदम की प्रतिध्वनि होती है, हर कदम का फल होता है। और जब यह गहरा सत्य भीतर उतरने लगता है तब मनुष्य कर्मों को साधना की तरह जीने लगता है। वह हर कर्म को पूर्णता से करता है, हर शब्द को सत्य से भरता है, हर भावना को पवित्र बनाता है। यही वह क्षण है जब शनि का न्याय दंड नहीं मार्गदर्शन बन जाता है। धीमे, स्थिर और गहरे न्याय की इस अनुभूति के साथ व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति शनि के संतुलित न्याय को समझने लगता है, एक और गहरा सत्य उसके सामने प्रकट होता है। हमारा सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। बाहर का अंधेरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि बाहर का अंधेरा केवल रोशनी की कमी है, पर भीतर का अंधकार रोशनी के डर से जन्मा होता है। ये अंधकार तुम्हारी आदतों में होता है, तुम्हारी टालमटोल में होता है, तुम्हारी छुपी हुई इच्छाओं में होता है, तुम्हारी ईर्ष्या और शिकायतों में होता है। शनि जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे बाहर की वस्तुएं नहीं बदलते, वे भीतर की परतें हटाना शुरू करते हैं। मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से बचने के लिए बाहर शोर बनाता है। वह काम में भागता है, रिश्तों में उलझता है, मनोरंजन में डूब जाता है, ताकि उसे अपने भीतर उतरना न पड़े। पर शनि की ऊर्जा इतनी शांत है कि वह तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हें घसीटती नहीं, बस तुम्हारे सामने एक दर्पण रख देती है। और जब तुम उस दर्पण में देखते हो तो पहली बार महसूस करते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम स्वयं हो। बाहरी दुनिया तो बस तुम्हारे भीतर की छाया का प्रतिबिंब है। एक व्यक्ति कहता है कि उसके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं। वह रोता है, शिकायत करता है कि किस्मत खराब है, पर जब उसके भीतर के अंधकार पर प्रकाश डाला जाता है तो पता चलता है कि वह स्वयं प्रेम देने से डरता है। उसके भीतर चोट है और वही चोट उसका व्यवहार बन गई है। शनि की ऊर्जा उसे ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां यह चोट बार बार उभरती है, ताकि वह उसे देख सके, उसे समझ सके। जब तक तुम अपने घाव को देख नहीं लेते वह कभी ठीक नहीं होता। मन का अंधकार केवल गलतियों का नाम नहीं है। मन का अंधकार वह हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें अच्छा समझे, पर हम अपने भीतर की कड़वाहट को छुपा देते हैं। तुम्हारे मन का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसे शनि न देख सके। वे तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचते हैं और वहां जो भी दबा हुआ है उसे सतह पर ले आते हैं। और जब वह सतह पर आता है तो व्यक्ति डर जाता है। वह कहता है कि जीवन कठिन हो गया। वह सोचता है कि दैवी शक्ति उससे नाराज हो गई, पर वास्तव में वह नाराजगी नहीं, उपचार है। अंधकार सतह पर आता है ताकि वह नष्ट हो सके। प्रकाश केवल वहां प्रवेश कर सकता है जहां अंधकार हिल चुका हो। एक साधक ने कहा था कि मनुष्य अपनी छाया से भागता रहता है। वह जहां भी जाता है उसकी छाया साथ चलती है। वह जितनी तेज भागता है छाया उतनी लंबी हो जाती है। शनि तुम्हें भागने नहीं देते। वे तुम्हारी छाया को इतनी स्पष्टता से दिखाते हैं कि अंततः तुम उसे गले लगा लो। और जिस दिन तुम अपनी छाया को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन उसके ऊपर सत्ता समाप्त हो जाती है। वही छाया तुम्हारी शक्ति बन जाती है, वही भय तुम्हारी जागरूकता बन जाता है। अब बात आती है कर्म के लौटने की प्रक्रिया की। यह लौटना किस तरह होता है? क्या कोई बैठकर गिनता है कि किसने क्या किया? नहीं, ब्रह्मांड गणना से नहीं, कंपन से चलता है। तुम जो अंदर रखते हो वही बाहर खींचता है। यदि तुम्हारे भीतर कड़वाहट है तो तुम हमेशा ऐसे लोगों को आकर्षित करोगे जो तुम्हें कड़वाहट लौटाएंगे। यदि तुम्हारे भीतर असत्य है तो बाहर हमेशा भ्रम पैदा होगा।
यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो प्रेम अवश्य लौटेगा। यदि भीतर प्रकाश है तो बाहर रास्ते खुलेंगे। यह प्रक्रिया बिल्कुल उस प्रतिध्वनि जैसी है जो पर्वतों में सुनाई देती है। तुम जो पुकारते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। एक उदाहरण लो, यदि तुम किसी को चोट पहुंचाते हो, चाहे मन से, वाणी से या कर्म से, वह चोट तुम्हारे भीतर एक कंपन छोड़ती है। यह कंपन एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वही तरंग तुम्हें वापस छूती है। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, पर तुम भूल जाते हो कि यह तुम्हारे अपने ही हाथों से भेजी गई तरंग थी। यही कर्म का लौटना है। यह किसी दैवी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वाभाविक चक्र है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पर यह वाक्य केवल धान, गेहूं या फल के लिए ही नहीं है। यह विचारों पर भी लागू होता है, भावनाओं पर भी लागू होता है, कर्मों पर भी लागू होता है। तुम ब्रह्मांड में जो भेजते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। और शनि इस भेजने और लौटने की प्रक्रिया के संरक्षक हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी खो न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। जब कोई व्यक्ति बार बार एक जैसी कठिनाइयों में फंसता है तो वास्तव में ब्रह्मांड उसे संकेत भेज रहा होता है कि वह अपनी किसी आदत, किसी दृष्टिकोण, किसी आंतरिक गांठ को नहीं देख रहा। वह वही गलती दोहरा रहा है। शनि उसे रोकते नहीं, उसे गिराते नहीं, पर वे परिस्थितियां इस तरह से बांध देते हैं कि व्यक्ति को अपनी आंखें खोलनी ही पड़े। और जब वो आंखें खोलता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से संचालित हो रहा था। एक व्यक्ति का उदाहरण लो, वो बार बार क्रोध में बोलता है। वो सोचता है कि उसका स्वभाव ऐसा है और लोगों को उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। पर जीवन में एक समय आता है जब उसके शब्द उसके रिश्तों को तोड़ देते हैं। लोग उससे दूर चले जाते हैं, वो अकेला पड़ जाता है। तब उसे लगता है कि दुनिया ने उसे छोड़ दिया, पर यह सत्य नहीं है। उसने स्वयं अपने शब्दों से एक दीवार खड़ी कर ली थी। अब जब वह दीवार उसके सामने खड़ी है, वह कहता है कि यह दंड है, पर यह दंड नहीं, लौटना है। यह वही कंपन है जो उसने भेजा था। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि शनि के लौटने की प्रक्रिया किसी सजा की तरह नहीं बल्कि जागरण की तरह है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वो कठिनाइयों को अवसर की तरह देखता है। वो हर परिस्थिति से सीखता है। वो समझता है कि जीवन उसे तोड़ने नहीं, मजबूत करने आया है। यही वह क्षण है जब मन का अंधकार पिघलने लगता है। वह उतना भारी नहीं लगता जितना पहले लगता था, क्योंकि अब तुम जानते हो कि अंधकार दुश्मन नहीं था, वह शिक्षक था। शनि का कार्य यही है, तुम्हें अपने भीतर लौटाना। और भीतर लौटना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि भीतर की यात्रा शांत होती है पर गहरी होती है। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, पर भीतर की दुनिया मौन है। और इस मौन को सहने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति भीतर उतरने का साहस कर लेता है, वह शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। ध्यान से देखो, जब जीवन में घटनाएं बार बार दोहराने लगती हैं तो यह संयोग नहीं होता। यह संकेत होता है कि तुमने अपने भीतर के किसी पाठ को अभी तक नहीं सीखा। शनि तब तक परिस्थितियों को दोहराते रहते हैं जब तक तुम उस पाठ को समझ नहीं लेते। जिस दिन तुम समझ जाते हो, वही परिस्थिति अपना अर्थ खो देती है और तुम्हारा रास्ता बदल जाता है।